सुबह मेरी आंख खुलने के बाद मैंने अपने घर को देखा, जो मैंने 1 हफ्ते पहले खरीदा था। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन दिल के अंदर का भय अभी भी वहां था। मैंने सोचा कि अब मुझे इस इलाके के लोगों से जानकारी हासिल करनी चाहिए। शायद कोई इस घर के बारे में कुछ जानता हो। मैं धीरे से घर से निकला और गलियों में चलने लगा, पर हर कदम पर दिल तेज धड़क रहा था। घर के आसपास के पुराने मकान और खुले मैदान अब मुझे और ज्यादा भूतिया लग रहे थे। लोगों से बात करते वक्त मैंने देखा कि उनकी आंखें मेरे घर की तरफ बार बार जा रही थीं और वे धीरे से कुछ फुसफुसा रहे थे। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटा, उस घर में रहना अच्छा नहीं। रात को वहां कुछ अजीब होता है। बच्चों की हंसी और साए। लोग कहते हैं वहां कोई बच्चा मरकर कहीं दबाया गया था। मैंने पूछा, पर आज तक कोई सबूत नहीं मिला ना? उसने अपनी आंखें जमीन पर गिराकर कहा, सबूत मिलता है जब तुम रात को वहां अकेले होते हो। बस कोई वहां अकेला न जाए। मैं थोड़ा हैरान हुआ और सोचा कि शायद ये सिर्फ इलाके की अफवाहें हैं। पर जब रात हुई और मैं घर वापस आया तो वो हंसी और साए फिर से शुरू हो गए। मेरे कमरे के दरवाजे से हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी और फिर वो बच्चे का साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने अपनी सांसें संभाली, पर दिल के अंदर का डर अब और गहरा हो चुका था। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं पुराने दस्तावेज और मकान के रिकॉर्ड देखूंगा, शायद कुछ राज मिल जाए। मैंने पुराने कागज खोले और देखा तो एक पुराना पत्र मिला जिसमें लिखा था, जो भी इस घर में रहेगा वो कच्चा कलवा के रहस्य से नहीं बचेगा। मेरा रंग सर्दी से कांप उठा और मैंने पत्र को जोर से बंद कर दिया। पर उसी वक्त कमरे के एक कोने से वो बच्चे की हंसी गूंजी और साया एक पल में मेरे सामने आ गया। मुझे लगने लगा कि वो सिर्फ साया नहीं, बल्कि उसकी आत्मा घर के अंदर अभी भी छुपी हुई है। मैंने देखा कि दीवार पर बच्चे के हाथ के निशान फिर से उभर रहे थे, जैसे वो मुझे देख रहा हो। मैंने अपनी रोशनी जलाई, पर रोशनी भी धीरे धीरे कमजोर पड़ गई और कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। उस रात मैंने पहली बार कच्चा कलवा के साए को स्पष्ट देखा। पतला शरीर, गहरी आंखें और हंसी में अब भूख और तेजी हो गई थी। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि अब मैं इस रहस्य का सामना करूंगा, चाहे जो भी हो। मैं इस घर और कच्चा कलवा के साए से बचने का रास्ता ढूंढूंगा। पर जैसे ही मैंने कदम बढ़ाए, कमरे के एक और कोने से हल्की सी चीख गूंजी और हवा के साथ साथ उस बच्चे का साया फिर से घुस गया। मुझे समझ आ गया कि अब कोई रास्ता नहीं और कच्चा कलवा का रहस्य अब मेरे सामने खुलने वाला था, और जो कुछ भी होने वाला था वो सिर्फ अंधेरों में छुपा रहा। थोड़ी देर बाद मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने डरते हुए दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी, जिसने अपना नाम मालिनी बताया। उसने कहा, तुमने इस घर को खरीद कर अच्छा नहीं किया है। ये घर मेरा है और इस घर की मालिक मैं हूं। चले जाओ यहां से, वरना मेरा बच्चा तुम्हें मार देगा। मालिनी की बात सुनकर मैं डर गया। फिर अगली सुबह मैं घर से बाहर गया और मालिनी के बारे में इलाके से जानकारी लेने लगा। मालिनी का नाम सुनते ही इलाके के लोग कांप उठे। मालिनी का डर उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। फिर मैं समझ गया कि जो भी इस घर का चक्कर है वो मालिनी से जुड़ा हुआ है। अब मेरे दिल और दिमाग में एक ही बात थी, मालिनी कौन है और उसका मेरे घर से क्या रिश्ता है। फिर मैं घर वापस गया और घर की तलाश शुरू की। तलाश करते करते मुझे एक डायरी मिली जो घर के पुराने मालिक की पत्नी पूजा ने रखी थी। जब मैंने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया तो मेरी रूह कांप गई कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। डायरी में लिखा था कि पूजा और उसका पति रगफ इस घर में काफी अरसे से रहते थे। एक दिन रगफ की बहन मालिनी हमारे घर पर आई और बोलने लगी कि आज के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। वो मेरी ननद थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मालिनी मेरे घर पर रहने नहीं, बल्कि मेरे घर को बर्बाद करने आई है। क्योंकि मुझे ये पहले से पता था कि मालिनी मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक गिर जाएगी। फिर मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि मालिनी मेरे पति पर काला जादू करती है, क्योंकि मालिनी के आने के बाद मेरे पति का रवैया मुझसे बहुत बदल गया। मुझे गालियां देना, मुझे मारना, मुझसे दूर रहना। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। जब ये खबर मालिनी को पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गई। उसमें गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मेरा बेटा पैदा हुआ। जब मेरा बेटा 8 साल का हुआ तो अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी।
धीरे धीरे मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, जिसे हमने अपने ही घर के बाहर दफनाया। बस फिर क्या था, मेरा दिल टूट गया और मेरे पति जो मुझसे नफरत करने लगे थे, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं रही। रोज रोज मेरे पति शराब पीकर मुझे मारते थे। कुछ समय बाद एक सुबह मैंने देखा कि मेरे बेटे की कब्र खुली हुई थी और मेरा बेटा अपनी कब्र से गायब था, जिसके बाद मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती थी, इसलिए अपनी जान लेने लगी। ये सब पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मैंने सोच लिया कि अब इस घर के बच्चे और मां को कुचल डालूंगी। डायरी बंद करते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लग रहा था कि पूजा के आंसू अब भी उन पन्नों पर गीले हैं। मुझे समझ आ चुका था कि कच्चा कलवा कोई आम साया नहीं, बल्कि एक मां के दुख और अन्याय से पैदा होने वाली भूखी आत्मा है। और मालिनी वो सिर्फ जिंदा शरीर नहीं, बल्कि इस पूरे अंधेरे की जड़ थी। उसी वक्त घर के अंदर हवा का रुख बदल गया। दीवारों से हल्की हल्की खरोच की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। मैंने डायरी से नजर उठाई तो देखा कमरे के कोने में बच्चे के छोटे छोटे कदमों के निशान उभर रहे थे। वो मेरे घर के अंदर चल रहा था, फिर रुक गया। मां, एक बहुत हल्की आवाज मेरे कानों के बिल्कुल पास आई। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। ये हंसी नहीं थी, ये चीख भी नहीं थी, ये एक पुकार थी। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ और पूरा घर लरज उठा। उस पुराने दरख्त की शाखाएं खिड़की से टकराने लगीं, जैसे कोई अंदर आने की जिद कर रहा हो। अंधेरे में एक औरत का साया उभरा, लंबे बाल, टेढ़ी गर्दन और आंखों में जिंदा इंसान जैसी नफरत। मालिनी। उसकी आवाज गरज कर निकली। तुम्हें नहीं पता तुम किस चीज को आजाद करना चाहते हो। मेरा बच्चा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसी पल जमीन के नीचे से एक तेज खरोंच की आवाज आई, जैसे मिट्टी फटी हो। कमरे के बीच में जमीन धीरे धीरे उठने लगा और उसी जगह से एक छोटा सा शरीर उभरा, मिट्टी से भरा हुआ, आंखें बिल्कुल काली और चेहरा दर्द से भरा हुआ। वो कच्चा कलवा था, लेकिन इस बार हंसी के बिना। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मालिनी की तरफ। हवा रुक गई। लगता था जैसे घर खुद फैसला लेने जा रहा हो। मुझे समझ आ गया था, या तो मैं आज सच का साथ दूंगा या फिर ये घर हमेशा के लिए कैद खाना बन जाएगा। मैंने डायरी को सीने से लगाया और धीमी आवाज में कहा, अब बहुत हो चुका, माँ और बच्चे को चैन चाहिए। और उसी पल मालिनी की चीख ने पूरे घर को हिला दिया। जैसे ही मैंने डायरी को सीने से लगाया, कच्चा कलवा की आंखें गहरे अंधेरी में चमक रही थीं। मालिनी का साया मेरे सामने मुरझाया हुआ, उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने दिल जमा कर कहा, अब तुम्हारा रहस्य खुला है, तुम्हारा बच्चा और मां दोनों को चैन मिलेगा। उसी वक्त मालिनी की चीख ने पूरे घर को कांपने पर मजबूर कर दिया। दीवारें लरज उठीं, दरवाजे जोर से खुलते और बंद होते रहे और पुराने दरख्त की शाखाएं खिड़की से टकरा रही थीं। कच्चा कलवा ने अपनी छोटी सी हाथ उठाई और धीरे धीरे मालिनी के साए की तरफ बढ़ गया। मालिनी ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम्हें मुझे नहीं रोकना चाहिए था। लेकिन कच्चा कलवा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही दोनों साए एक दूसरे से मिले, मालिनी का साया धीरे धीरे घुटने लगा और आखिरी बार झांक कर मुझे देखा। उसकी आंखें अंधेरी में खो गईं और एक तेज सी हंसी, अब और भूख भरी, पूरे घर में गूंज उठी। फिर एक पल में मालिनी का साया बिल्कुल गायब हो गया। घर में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे पूरा अंधेरा साफ हो गया हो। कच्चा कलवा मेरी तरफ मुड़ा, आंखें अब दर्द और शांति दोनों से भरी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मां और बच्चा अब चैन में है, तुम सुरक्षित हो, पर घर हमेशा याद रखेगा जो हुआ। मुझे लगा जैसे पूरा घर सांस ले रहा हो। दीवारें, जमीन और पुराना दरख्त सब सामान्य हो गए। अब वो हंसी सिर्फ यादों में रह गई थी और वो साए जो पहले मेरे पीछे थे, अब शांति में घर के कोने में छुप गए। मैं धीरे से बाहर निकला। सुबह की हल्की धूप घर के अंदर आई और सब कुछ पहले से शांत लग रहा था। मैंने सोचा, ये घर और कच्चा कलवा की कहानी अब सिर्फ यादों में है। जो अंधेरा और भूख थी, वो अब चैन में है। फिर मैंने घर के अंदर देखकर फैसला किया कि अब मैं डायरी को एक सुरक्षित जगह पर रखूंगा, ताकि और कोई इंसान ये भयानक रहस्य ना जान सके। और इस तरह कच्चा कलवा और मालिनी का सच, जो रात के अंधेरों ने छुपा था, अब खत्म हुआ। घर अब शांत था, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में अब भी वो हंसी और साए की गूंज थी, याद दिलाते हुए कि कभी कभी कुछ रहस्य हमेशा हमारे साथ रहते हैं।